जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी को तैयारी जो है ये जोरों पर करनी होगी, क्योंकि आपको एक सीट जो है ये कंफर्म करना है। तो सभी क्लासेज होंगी, सभी प्यारे भाई बहन रोजाना क्लास में आएंगे और सभी क्लास को अटेंड करेंगे। कोई भी बीच में क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होगी। आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे, और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हमें क्लास को लाइक कर देंगे। तो मित्र बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, फांस किसकी रचना है। फांस जो है ये किसकी रचना है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, फांस जो है ये संजीव जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि फांस जो है ये संजीव की रचना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना इसका जो पूछ रहा है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मजदूरों को अनेक काम है। मजदूरों को अनेक काम है होना चाहिए था, तो मजदूरों को अनेक काम है यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यानी कहा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा, क्योंकि एक जैसा ही लिखा है मित्र। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका राइट आंसर बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, आप देख लीजिएगा। यूपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, इसमें वर्ण की आवृत्ति जो है ये किस अलंकार में होती है, यह आपसे पूछ रहा है। सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन की आवृत्ति जो है ये किसमें होती है, अनुप्रास अलंकार में होती है। तो इसमें माँ व्यंजन की आवृत्ति जो है ये हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन को देखते हैं, क्या लिखा है, जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा। इस तरह नहीं होना चाहिए था, तो फिर किस तरह होना चाहिए था कि ये वाक्य शुद्ध हो जाता। इस तरह होना चाहिए था, जब तुम फोन करोगे तब मैं आऊंगा, तब बिल्कुल सही हो जाता। तब तो भाई ये शुद्ध है, क्योंकि यहाँ तब नहीं लिखा है, तो लिखा। दूसरा क्या लिखा है, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। आप सोचते होंगे कि न्यौछावर की वर्तनी जो है अशुद्ध है, नहीं भाई, न्यौछावर की वर्तनी जो है यही बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा जाता है, यानी न्यौछावर की वर्तनी जो है यही बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका राइट आंसर बताना है। बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। बालू से तेल निकालना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, असंभव को संभव करना। क्या होता है भाई, असंभव को संभव करना होता है बालू से तेल निकालना, इस मुहावरे का उचित अर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। इसका राइट आंसर बताना है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्यों का काल पहचानिए। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्यों का काल पहचानिए। सभी प्यारे भाई बहन बता देंगे इसमें इस वाक्य में कौन सा काल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, मिली है। क्या कह रहा है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, यानी कहा जाए
पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। जो असफलता से नहीं घबराता है वही, फिर खाली स्थान दिया गया है, का स्वाद चख पाता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। बता दो मित्र इसमें क्या फिल किया जाए ताकि ये वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो असफलता से नहीं घबराता है तो यहाँ क्या होगा, सफलता होगा। क्या होगा मित्र, सफलता का स्वाद चख पाता है। क्या हो जाएगा, जो असफलता से नहीं घबराता है वही सफलता का स्वाद चख पाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द को प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन करें। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में से आपको वाक्य एक एक शब्द जो है ये क्या किए गए हैं, रेखांकित किए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द जो है प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना वर्षा जो है मित्र ये सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर बताना है। आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट आंसर बताना है। हे भगवान, फिर खाली स्थान दिया गया है, मेरी रक्षा करो। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। हे भगवान मेरी रक्षा करो, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मित्र, विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ लगेगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका राइट आंसर बताना है। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। जड़ का विरुद्धार्थी कहा जाए या कहा जाए विलोम जो है ये किस विकल्प में है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा चेतन, बिल्कुल सही बता रहे हो। जड़ का विरुद्धार्थी विपरार्थक या विलोम जो है ये चेतन होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। क्या दिया गया है, पहले खाली स्थान है, बच्चों ने आग से सबको बचाया था, फिर खाली स्थान दिया गया है, पुरस्कृत किया गया। इसमें क्या फिल किया जाए ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा मित्र, सबसे पहले जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। इसमें आपसे पूछ रहा है किस अंश में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है। बता दो मित्र यहाँ राइट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ देश की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है और यहाँ जागृत नहीं, यहाँ जागृत होगा। क्या होगा मित्र, जागृत हो जाएगा। तो कहा जाए ऑप्शन नंबर बी और सी में दोनों में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर बी और सी में दोनों में त्रुटि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। नेक्स्ट आपके सामने है बिंदु का बहुवचन क्या है। बिंदु का बहुवचन जो है ये क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर बताना है। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है।
मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज जो है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना तेज जो है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, रीतवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा है मित्र, रीतवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा तेज, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्रा को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्रा को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना सरस्वती सम्मान से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। वे दिन गए जब लोग मेहमान फिर खाली स्थान दिया गया है देखकर अपने फिर खाली स्थान दिया गया है धन्य समझते थे। इसमें क्या फिल किया जाना चाहिए, बता दो जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वे दिन गए जब लोग मेहमान को क्या हो जाएगा, मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। तो यहाँ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये में है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर बताना है। गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है। गुड़ गोबर करना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मजा किरकिरा करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ जो है मित्र ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में ही दिया गया है कन्नड़। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, महादेवी वर्मा जी को इनकी रचना यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। महादेवी वर्मा इनकी किस रचना के लिए, यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मित्र। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आ रहे थे, यानी कहा जाए अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कैसा होगा मित्र, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताना है। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, यानी कहा जाए आमोद का पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। बता दो सभी प्यारे भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 22 का जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं हर्ष, बिल्कुल सही बता रहे हो, हर्ष या खुशी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर बताना है। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। नेता का स्त्रीलिंग जो है ये क्या होता है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना नेता का स्त्रीलिंग जो है ये नेत्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर बताना है। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार कौन है। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है, तो याद रखना चित्रा मृदुगल जो है ये बूढ़ी काकी की रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र गद्यांश आ गए हैं, गद्यांश को हम स्किप कर देते हैं।
लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो जर्नल है उसे हम कर लेंगे। दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा है? स्वागत का संधि विच्छेद जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल सही से लिखा गया है, इसे आपको बताना है। तो सु प्लस आगत बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। ये शायद गद्यांश से है, लेकिन नहीं, गद्यांश से नहीं है। रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है? बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यानी जरा सा भी अभिमान न था, क्या हो जाएगा? जरा सा भी अभिमान न था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो कौन सा पूछ रहा है, विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो वनवास, वन में वास बिल्कुल सही है। जल, जलधारा, जल की धारा ये भी सही है। चंद्र प्रकाश, चांद का प्रकाश, देश पर निकाला ये बिल्कुल अशुद्ध है मित्र। ऑप्शन नंबर डी यही बिल्कुल अनुचित है, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है यक्ष देवों की एक, फिर खाली स्थान दिया गया है, होती है, वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण करें। इसमें क्या फिल किया जाए ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले? बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोट भी होती है और जाति भी होती है मित्र। यक्ष देवों की एक कोट ही, ये भी फिल किया जाएगा तब भी ये वाक्य जो है ये शुद्ध रूप हो जाएगा इस वाक्य का। जात फिल किया जाएगा तब भी ये वाक्य पूर्ण रूप ले लेगा। यानी यक्ष देवों की एक कोटि है या यक्ष देवों की एक जाति है, दोनों इसका राइट आंसर होगा। सी एंड डी दोनों हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? रिपोर्टाज विधा का जनक जो है ये किसे माना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हैं शिवदान सिंह चौहान, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं शिवदान सिंह चौहान बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है? यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से गेह का समानार्थी शब्द कौन से में है? यानी आपसे पूछ रहा है पंक्तियां दी गई, इन पंक्तियों में कौन सी पंक्ति है जिसमें गेह के पर्यायवाची या समानार्थी दिए गए हैं? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेह का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सदन, भवन, निकेतन या कहा जाए आवास भी होता है, बहुत सारे इसके पर्यायवाची या समानार्थी हो जाते हैं मित्र। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर बताना है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अति काटु बचन कहत के मानव लोन जरे पर देई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। अति काटु बचन कहत के मानव लोन जरे पर देई। आप सभी को पता है मित्र कि मन मानो, मनो, जन जानो, जनो जो है ये किसके वाचक शब्द है? उत्प्रेक्षालंकार के। तो उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वे क्लास को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है मित्र? जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परख। क्या हो जाएगा मित्र? परख जो है इस रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार जी को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम जो है ये विशेषण की कौन सी अवस्था है? आप सभी को पता है विशेषण की 3 अवस्था होती है, तो इसमें पूछ रहा है न्यूनतम जो है ये विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो बिल्कुल सही है, जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं 35 का बिल्कुल सही है। उत्तमा क्या हो जाएगा? उत्तमा अवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर बताना है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मालोपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर बताना है। समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? समझौता करना निम्नलिखित मुहावरे में से किसका अर्थ है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, खाई पाटना क्या होता है? खाई पाटना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये समझौता करना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। साहित्य का फिर खाली स्थान दिया गया है, प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण करें, यानी इसमें क्या फिल किया जाए ताकि ये वाक्य पूर्ण हो जाए। 38 का बता दो मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, साहित्य का फिर क्या हो जाएगा? ज्ञान। क्या हो जाएगा मित्र? साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका राइट आंसर बताना है। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? कोप और रोष जो है ये किस शब्द के समानार्थी या पर्यायवाची हैं? तो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो, क्रोध के हैं। किसके हैं मित्र? क्रोध के समानार्थी या पर्यायवाची हैं कोप और रोष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर बताना है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना राइट आंसर क्या होगा। अचल दृढ़ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए, यानी ये पंक्ति जो लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साफ साफ दिख रहा है कि इसमें विरोधाभास अलंकार है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधि का विलोम जो है ये क्या होगा? बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संधि शब्द का विलोम जो है ये विग्रह होता है। क्या होता है? क्या होता है मित्र? विग्रह होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर बताना है। मित्र अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के लिए पहले थ्योरी कंप्लीट कर ली जाएगी, फिर टेस्ट किया जाएगा, लेकिन अक्सर बच्चे कहते हैं केवल टेस्ट ही करवाइए, तो टेस्ट होता रहेगा। अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं थ्योरी भी साथ में होनी चाहिए, पहले थ्योरी कंप्लीट हो उसके बाद टेस्ट हो, तो पहले थ्योरी कंप्लीट करा दी जाएगी। लेकिन अक्सर बच्चे यही कहते हैं कि पहले थ्योरी नहीं टेस्ट ही चलते रहने चाहिए, तो टेस्ट भी चलेगा, आप लोग कहेंगे तो थ्योरी भी क्लास होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42 है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? यानी आपके सामने क्वेश्चन है कौन सा युग्म है जो स्त्रीलिंग नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। साफ साफ बात है, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सप्ताह और महीना जो है ये पुल्लिंग है। कैसे है मित्र? पुल्लिंग शब्द है,
क्या है, स्त्रीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। सप्ताह, सप्ताह और महीना, बाकी तीनों जो हैं ये क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन सप्ताह और महीना जो है ये पुल्लिंग होंगे। नेक्स्ट आपके सामने नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, कुत्ता चिल्लाता नहीं भौंकता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 44, इसका राइट आंसर बताना है। बात का धनी होना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का अर्थ कौन सा है। यानी आपसे पूछ रहा है बात का धनी होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। जल्दी जल्दी बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, बात का धनी होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये होता है वायदे का पक्का होना, यानी वादा का पक्का होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। तो याद रखना, आकाश जो है ये एक वचन में है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46, इसका राइट आंसर बताना है। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम को समझकर भ्रांति से, इसमें कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। पढ़कर आप समझ गए होंगे कि इसमें भ्रांतिमान ही अलंकार हो सकता है। नेक्स्ट आपके सामने योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द जो है ये क्या है। योग्य शब्द जो है ये कौन सा विशेषण है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। योग्य जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, जिस वाक्य समूह में एक वाक्य फिर खाली स्थान दिया गया हो और अन्य वाक्य उसके फिर खाली स्थान दिया गया हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके पूर्ण करें। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, परिभाषा लिखी गई है मिश्र वाक्य की, इसमें 2 पॉइंट्स गायब है, इनमें क्या फिल किया जाए ताकि इसकी परिभाषा जो है ये पूर्ण हो जाए। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका क्या होगा, जिस वाक्य समूह में एक फिर क्या एक वाक्य, जिस वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान, यहाँ क्या होगा, प्रधान फिल होगा, प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके आश्रित हो। क्या हो, अन्य वाक्य उसके आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। तो ढूंगरी जो है इसका हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ जो है ये भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर बताना है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें, जिसमें फिर खाली स्थान दिया गया है, प्राप्त करने की इच्छा हो वह फिर खाली स्थान दिया गया है कहलाता है। 50 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या होगा, जिसमें मोक्ष, क्या होगा मित्र, यहाँ मोक्ष फिल किया जाएगा। जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उन्हें मुमुक्षु कहलाता है, या वह मुमुक्षु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर बताना है। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है ये अशुद्ध है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं। तो देखा जाए मित्र, महीना की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, पूजनीय की भी वर्तनी बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है।
लेकिन व्यंग्य की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? तो फिर इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी आप सोच रहे होंगे। तो व्यंग्य की शुद्ध वर्तनी जो है ये इस तरह होती है, अध ग है, उसके बाद यहाँ वेंदी रहती है। यहाँ कहा जाए इस प्रकार की वर्तनी जो है ये व्यंग्य की वर्तनी जो है इस तरह लिखी जाएगी, ना कि ऑप्शन नंबर सी की तरह। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पूछ रहा है। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है? उदय का विलोम जो है ये कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है उदय का विलोम जो है ये अस्त होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 53, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है? देश में राजनीति के प्रति लोगों की फिर खाली स्थान दिया गया है को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को फिर खाली स्थान दिया गया है करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। तो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, पहले फिर से पढ़ लेते हैं। देश में राजनीति के प्रति लोगों की फिर क्या हो जाएगा, बताओ इसमें क्या फिल किया जाए ताकि वाक्य जो है ये परफेक्ट रूप से पूर्ण हो। तो बिल्कुल सही है, उदासीनता क्या हो जाएगा, यहाँ उदासीनता फिल किया जाना चाहिए। देश में राजनीति के प्रति लोगों की उदासीनता को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को जागरूक, बिल्कुल सही यही फिल होगा, जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। तो मित्र ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? यानी कहा जाए काया का पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? तो याद रखना बिल्कुल सही बता रहे हो, काया का समानार्थी या पर्यायवाची कहा जाए तो गात होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 55, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, कोई भी मित्र इस क्वेश्चन में गलती नहीं करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूपों में समान होते हैं। यानी कहा जाए राष्ट्रपति महोदया या कहा जाए राष्ट्रपति महोदय, तो इसमें कहा जाए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, प्रस्तुत वाक्य निम्न वर्णित में से किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है? यानी आपसे पूछ रहा है ये जो है अर्थ लिखा गया है ये किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है, बता दो। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है मित्र, संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस लोकोक्ति का ही उचित अर्थ होता है, संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग की संपादक निम्न में से कौन से हैं? मैं तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धर्मयुग पत्रिका जो है धनवीर भारती जी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बंटी, इस उपन्यास के उपन्यासकार जो हैं ये कौन है? बिल्कुल सही बता रहे हो, मनु भंडारी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं मनु भंडारी, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 59, इसका राइट आंसर बताना है। सभी प्यारे भाई बहन बताना, निम्नलिखित वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? इसके किस भाग में त्रुटि है, किस अंश में त्रुटि है, यह आपसे पूछ रहा है। तो मित्र यहाँ का की कोई आवश्यकता नहीं थी, यहाँ में होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? में होना चाहिए था। रूस में समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है?
तो यहाँ मित्र का की कोई आवश्यकता नहीं थी, में होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना गुरुजन जो है ये बहुवचन में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? संस्था का बहुवचन क्या है? संस्था का बहुवचन जो है ये क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा संस्थाएं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 62, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो याद रखना कुटज जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 63, इसका राइट आंसर बताना है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। क्या होगा? अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्या कह रहा है? जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करें, कर रिक्त स्थान को भरिए। यानी कह रहा है निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसमें बताना है 4 दी गई है, इसमें बताना है कौन सी है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो याद रखना मित्र करुणा भी है, बिल्कुल से ये पढ़ाई भी भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता भी है, अमीरी भी है, तो ये चारों जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, जो कि चारों ऑप्शन जो है मित्र ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या होगा? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 67, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए, यानी त्योहार की वर्तनी जो है ये किस में परफेक्ट रूप से लिखी गई है? तो त्योहार की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही होंगे, डी वाले बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि त्योहार की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से है। नेक्स्ट आपके सामने है दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? यानी आपसे पूछ रहा है नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना हस्ताक्षर जो है ये एक वचन में प्रयोग नहीं होता, ये किस में होता है? बहुवचन में होता है। कहाँ होता है मित्र? बहुवचन में हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो 68 का भी आपने शायद बताया था कि यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा, यहाँ सी नहीं मित्र, यहाँ बी होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है शकार का विलोम या विपरीत शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो बिल्कुल सही निराकार, जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 70, इसका राइट आंसर बताएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले खाली स्थान दिया गया है, फिर और है, फिर खाली स्थान दिया गया है। दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो इसमें क्या फिल किया जाना चाहिए? तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग और क्या होगा? प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या हैं? शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपसर्ग जो है ये मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है ये मूल शब्द के बाद में लगता है। इसे जोड़ने के बाद कहा जाए मित्र शब्द का अर्थ जो है ये बदल जाता है।
अगर आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ई बुक स्पेशल लॉन्च कर दी गई है। इस ई बुक में सबसे ख़ास बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि 100% आपकी वर्दी पक्की है कब पढ़ने के बाद। और इसमें मैं आपको बता दूं मैथ रीजनिंग जो कि हमारे द्वारा पूजा मैम के द्वारा हिंदी ग्रामर और विपिन सर के द्वारा जीके स्पेशल कवर किया गया है, जो कि जो सिलेबस में आपके दिया गया है यूपी पुलिस के सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी और न्यूमेरिकल मानसिक योग्यता से सभी को एक एक करके कवर किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस ई बुक को अगर आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आप इस ई बुक को आप ज़रूर बाई कर लीजिए। इस पर अभी मैं 60% का आपको डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। टाइम बहुत कम बचा है जिससे आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। देख सकते हैं आप। इसी तरह मैथ रीजनिंग जीके सभी को कवर किया गया है। अगर आप इस ई बुक को आप बाई करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है 8948667652 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। यह आपको बता दिया जाएगा कि ई बुक आपको कैसे प्राप्त होगी। मात्र 39 रुपये में इस ई बुक की कीमत है।